उपस्थिति, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होने की बात। देखिए, औपचारिकता का निर्वहन केवल अगर करना है तो कांग्रेस को रसातल में जाने से राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी नहीं बचा पाएंगे। उन तथ्यों को जरूर खंगालना होगा जिसकी वजह से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और लगातार उसका ग्राफ जिस कदर सिकुड़ रहा है, अब देश की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म होने के कगार पर है। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के जरिए वो कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए कालबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करें और निसंदेह कांग्रेस का होना देश की राजनीति में एक स्वस्थ विकल्प जरूर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ होना चाहिए और इस दिशा में कांग्रेस को ईमानदारी के साथ चिंतन करके एक रोड मैप पर काम करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अप्रासंगिक बताते हुए बहुत सारे सलाह दिए थे। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के 700 विधायक हैं और इनके पास कितने हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है, उनके पास क्या है। वो बीजेपी का एजेंट ममता बनर्जी को उन्होंने बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। उसे यह याद रखना चाहिए, वे बीजेपी को खुश करने के लिए गोवा गए, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। आपने गोवा में कांग्रेस को कमजोर किया, यह सब कोई जानता है। देखिए, इस तरह के वाकयुद्ध से कोई विपक्षी एकाकी तस्वीर उभर सके, इस तरह के अगर सपने कोई भी देखता है तो मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा। इसलिए कि जो ममता जी की ओर से कहा गया, जो कांग्रेस की ओर से कहा गया, वो कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष के एका को लेकर के जो तथाकथित समीकरण पर लोग चर्चा करते रहे हैं, उनके मन में जो भी भ्रांतियां हैं आज वो दूर हो गई होंगी। कांग्रेस को भी खुले मन से स्वीकार करना होगा कि उन्हें अपनी इस खस्ता हाल स्थिति से उबरने की जरूरत है। हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी जीती। अशोक गहलोत ने कहा कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की हार का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की जीत 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसे केवल हिंदुत्व के लिए ध्रुवीकरण कहना कहीं ना कहीं ये ईमानदार मूल्यांकन नहीं होगा। विकास और ब्रांड मोदी ये 2 ऐसे तथ्य हैं जिसको कांग्रेस के नेता भले ही नकार दें, लेकिन जब तक एक स्वस्थ विकल्प वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ नहीं दे पाएंगे तो इस तरह की हार आगे भी उन्हें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली में पीएम और जेपी नड्डा से मिलेंगे और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद संभव है। देखिए, समन्वय, साहचर्य, सहयोग, इसके जरिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। योगी आदित्यनाथ जी का खुद का कद भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा है कि सत्तारूढ़ दल के प्रधान और देश के प्रधानमंत्री, जिनकी भूमिका उत्तर प्रदेश की इस युगांतकारी जीत में बहुत ही बड़ी है, उनसे बात करके भविष्य की रूपरेखा तय करना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक सुविचारित और जो सुगठित रणनीति है, ये उसको दर्शाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।